हे सठ, तू शायद मुझे नहीं जानता, मैं संसार भर में क्षत्रिय वंश के वैरी के रूप में प्रसिद्ध हूँ। कितनी ही बार मैं अपनी भुजाओं के बल से यह पृथ्वी क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को दान दे चुका हूँ। मेरा यह फरसा पालकों को मारने वाला बड़ा ही भयंकर है, अतः तू मौत के डर और मेरे बीच में न पड़, इसी में तेरी भलाई है। महाराज, आपने जो कुछ कहा वह हम इसलिए सहन कर गए कि आप ब्राह्मण हैं और देवता ब्राह्मण, प्रभु भक्त, और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, लक्ष्मण ने प्रत्युत्तर में कहा। यह सुनते ही परशुराम और भड़क उठे और लाल पीले होकर बोले, विश्वामित्र, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। अब तक बालक समझकर मैंने इसे क्षमा कर दिया था, पर अब यह मेरे हाथों से नहीं बच सकता। यह कहकर परशुराम ने जैसे ही लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठाया कि राम उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनती करते हुए बोले, इस बालक को क्षमा करें नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, आपका दास। स्वामी और सेवक के बीच में युद्ध कैसा? ऐसे यह सच है कि रघुवंशी रणभूमि में काल से भी नहीं डरते। तब परशुराम बोले, राम, यह धनुष लो और इसे खींचो तो हमारा संदेह दूर हो जाएगा। राम ने अपने हाथ में धनुष लेते ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम को श्री राम के दिव्य रूप पर विश्वास हो गया और उन्होंने श्री राम के आगे मस्तक झुका दिया। परशुराम के शांत होते ही सीता जी की सखियां राजा जनक का इशारा पाकर सीता जी को स्वयंवर सभा में ले आईं और उनके हाथ में जयमाला लगी हुई थी। स्वयंवर सभा में आते ही उन्होंने एक नजर राम को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़ी जयमाला श्री राम के गले में पहना दी। श्री राम के गले में माला पड़ते ही आकाश से देवताओं ने भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। उसके बाद परशुराम जी दोनों को आशीर्वाद देकर श्री राम की जयकार करते हुए वन को चले गए। तब राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र से पूछा, मुनिवर, अब जो उचित हो वह कहिए। राजन, अपना कोई दूत राजा दशरथ को बुलाने के लिए शीघ्र अयोध्या भेज दीजिए ताकि वह श्री राम की बारात लेकर यहाँ आ जाए। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, जो आज्ञा मुनिराज। यह कहकर राजा जनक ने उसी समय अपना एक दूत अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। राजा जनक का वह दूत जब अयोध्या पहुंचा तो उसने अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ को राजा जनक का संदेश सुनाया। उस संदेश को सुनते ही राजा दशरथ एकाएक पुलकित हो उठे। उन्होंने राम के विवाह की खुशखबरी राजमहल में अपनी रानियों को तुरंत भेज दी। भरत और शत्रुघ्न भी उस शुभ समाचार को सुनकर महाराजा दशरथ के पास दौड़े आए तो महाराजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को आदेश दिया, बेटा भरत, तुम जाकर हाथी, घोड़े और रथ सजवाओ, हमें राम की बारात ले जानी है। जो आज्ञा पिताजी। यह कहकर भरत और शत्रुघ्न खुशी खुशी वहां से बारात की तैयारी के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर बाद नगर के बाहर श्री राम की बारात सजने लगी। महाराजा दशरथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ, कुटुंबियों, सभासदों तथा अनेक प्रजाजनों के साथ राम की बारात लेकर मिथिला नगरी पहुंच गए।